मुराद सईद ने हमसे रब्ता किया है, वो प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। मुराद सईद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं इस केस के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजीब भाई, अभी आपने जो स्पीचेस दिखाई और आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, तो जो आज की स्पीच थी और इससे पहले जो आपने स्पीच दिखाई, जो फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाले के अकाउंट से और बेनामी अकाउंट का जो केस चल रहा था, ये भी प्रोडक्शन ऑर्डर वाले लोग जो प्रोडक्शन ऑर्डर मानते थे, पार्लियामेंट आके बाहर के केसेस जो उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे थे। ये उसी का जवाब था उनको कि आप यहाँ पे आते हैं अवाम का वोट लेके, यहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए अवाम के लिए, यहाँ पे बहस होनी चाहिए कि कौम के मसले हमने किस तरह हल करने जिनका हम वोट लेके आए हैं। और आज भी मैंने वही बात दोहरा दी कि राना सनाउल्लाह जब आया आज पार्लियामेंट में, तो एक तरफ आज ज़ैनब जो बिल है वो पास होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी पावर मिनिस्ट्री के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, और राना सनाउल्लाह ने अपना केस जो मंशियात का केस था वो यहाँ पे आके बयान करना शुरू कर दिया। दूसरी बात जो आपने शहरियार अफरीदी की और जो ANF उनका केस है, आपने जो हुकूमत की तरफ से कि ANF एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, पीर की दिन का मैंने कहा कि शहरियार अफरीदी साहब आज पार्लियामेंट नहीं थे, उनका विजिट था, वो आके अगर इन्होंने यही बहस करनी है तो आपको एक एक चीज का जवाब दे देंगे। रही बात एक राना सनाउल्लाह की कि अगर यहाँ पे आके वो कुरान हाथ में लेके आते हैं तो इस पार्लियामेंट के अंदर जो भी बंदा बैठा हुआ है, शाजीब भाई, मैंने ये भी बात की कि यहाँ पे तो सब वोट लेके आए हैं, यहाँ पे पहले दिन वो ठीक है मुराद, ये बातें मैंने आपकी दिखा दी, मगर मुराद एक मिनट, मैं वन बाय वन वो ये बात मैंने आपकी दिखा दी, ठीक है मुराद मैंने ये बात आपकी दिखा दी, बट वन बाय वन बात कर लेते हैं, मैंने ये बात आपकी दिखा दी। अब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर लोग आकर बात करते थे, एक तो जो गुज़िश्ता असेंबली में पनामा के मामले से लेकर दूसरे मामलात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकारीर भरी हुई हैं असेंबली के अंदर, करप्शन के मुकदमात के हवाले से जो आप लोग करते रहे, उस वक्त आप लोगों ने नहीं कहा कि भाई कानून साजी करें, ये बातें हम बाहर करेंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना, प्रोडक्शन ऑर्डर पर लोग आके बात करते हैं, नैब केस की तहकीकात करता है, चाहे वो शहबाज शरीफ के खिलाफ हो या दूसरे नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ हो, नैब उनको कर लेता है गिरफ्तार, उनका मौक़िफ़ आ नहीं सकता, आप लोग करते हैं फिर उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी शहजाद अकबर साहब बैठते हैं, कभी फवाद चौधरी साहब बैठते हैं, कभी आप बैठते हैं शहजाद अकबर साहब के साथ, कभी फिरदौसा शिकेवान साहिबा करती हैं, आप लोग ज़ेरे तफ्तीश जो मुकदमात हैं, नैब का रिकॉर्ड पता नहीं कैसे पूरा TTO का मिल जाता है शहजाद अकबर साहब को, वो करते हैं खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको मौका नहीं मिलता अपनी सफाई देने का। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर पर जब वो असेंबली में आते हैं तो वो अपनी बात करें तो आप उसे जवाब देते हैं, और आज राना सनाउल्लाह बात करें तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये आप बात ना करें, असेंबली तो कानून साजी के लिए। वो आप लोग अगर खुलकर ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात पर डॉक्यूमेंट्स लेकर नैब से लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर पर आकर अपना मौक़िफ़ भी नहीं देंगे। शाजीब भाई, आपने पानामा से शुरू किया था और मैं वन बाय वन आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूं। शाजीब भाई, पानामा का जब केस आया तो वो मुल्क के एक वजीर आजम के ऊपर कि उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, वो कोई पाकिस्तान के अंदर से अपोजिशन नहीं लेके आई थी। जमहूरियत के अंदर सवाल उठाए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर अगर मुल्क के वजीर आजम के ऊपर करप्शन के इल्जामात है, उनकी जायदादें आई है, मीडिया के ऊपर उनकी फैमिली आके कहती है कि हमारा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उनका दूसरा बेटा आके कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, और फिर उनसे जराई पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जराई नहीं होते। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता है शाजीब भाई, तो उस वक्त भी कभी कहा जाता है कि बेटी जवाब देगी, कभी कहते हैं कि बेटा जवाब देगा, कभी कहते हैं कि वारिस साहब जवाब देंगे, बात आ जाती है दादा के ऊपर, दादा कहाँ पे है, कब्र के अंदर है। तो ये इस किस्म का सिलसिला चला। नहीं मुराद, मगर ये फैसला, मुराद मसला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया भी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ JIT बनाई भी थी, मगर उस वक्त आप लोग पार्लियामेंट में भी तकारीर करते थे, आज भी आप लोग पार्लियामेंट में तकारीर करते हैं। ये राना सनाउल्लाह के केस से क्या हुकूमत भागना चाहती है? और आपने कुरान का कहा, आपने शहरियार अफरीदी को नहीं कहा कि भाई ये कलमा पढ़ पढ़ के बार बार ना कहा करो, या अल्लाह रसूल के हवाले बार बार मत दिया करो। आपने कभी शहरियार अफरीदी को नहीं कहा, आज उसने कुरान उठाई है राना सनाउल्लाह ने, जो कि मैं मानता हूं कि ये गलत है मजहब को बीच में लेके आना इन मुकदमात में, सियासी बातों में, मगर जब शहरियार अफरीदी कर रहे थे तो आप लोगों ने किसी ने नहीं मना किया उन्हें। देखिए शाजीब भाई, आपने जहां से बात शुरू की थी मैं वही शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मैं वन बाय वन आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूं। मगर जिन मुकदमात का फैसला हो गया आप उन्हीं पर कमेंट करते रहेंगे, या अपना ये वाला मुकदमा रख देना मेरे आगे कि आप कह रहे हैं असेंबली में राना सनाउल्लाह को नहीं करनी चाहिए थी, तो आप लोग बताएं आप लोग क्यों करते हैं?
शाहजेब भाई, जितने आपके सवालात हैं, मैं पूरे सवालात के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सवाल आपका पानामा से रिलेटेड था, जो आपने हवाले दिए हैं। पहला पानामा का मैंने बता दिया कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के इल्जामात थे, उनकी जायदादों के ऊपर सवालात थे, वो मुल्क के खजाने का मुहाफिज था। लेकिन अगर कौम का पैसा जो कौम के ऊपर लगना है, वो कौम के बजाय वहां पे बाहर जगह बन रही, तो उसका सवाल बनता है। दूसरा, आपने नहीं मुराद सईद, फिर इस पर यह सवाल नहीं बनता कि एक एमएनए है फैसलाबाद का, वो लॉ मिनिस्टर रहा है, उसे इतने लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार रखा गया, बुरे हालात में रखा गया, अदालत ने अपने जमानत के फैसले में उस पर सवालात उठाए हैं, काबीना के इजलास में आप लोगों ने डीजी एएनएफ से सवालात उठाए हैं, और वो अब जब असेंबली में आके बात कर रहा है तो वो आपके लिए अहम नहीं है एक इंसान के साथ अगर इतना बुरा हुआ है? बुरा नहीं शाहजेब भाई, ये वो कह सकता है, ये तस्वीर का एक रुख है जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा। अगर एक बंदा पार्लियामेंट आके अपना मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन दूसरी तरफ हमने मुल्क के उस इदारे एएनएफ का मौकफ किस तरह इग्नोर कर सकते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको जब पकड़ा, बैग बरामद हुआ, इससे सवाल हुआ, उसमें मंशियात बरामद हुए, तो वो मुल्क का एक इदारा कह रहा है जिसका मुराद सईद उस इदारे के डीजी ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके जेल में डाल के शहरियार आफरीदी के साथ एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद शहरियार आफरीदी, राना सनाउल्लाह जेल में थे, अपना दिफा नहीं कर सकते थे। कोई 20 टॉक शोज हैं जिसमें शहरियार आफरीदी गए, उन्होंने पार्लियामेंट में तकारीर की। राना सनाउल्लाह आज आके अपना दिफा कर रहा है पार्लियामेंट में, तो आपको उस पर एतराज है कि क्यों कर रहा है, एएनएफ के साथ ज्यादती कर रहा है? राना सनाउल्लाह उस शख्स की बात हो रही है जिसके ऊपर इनकी पार्टी ने 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाया। उस शख्स के ऊपर बात हो रही है जिसका कलादम तंजीमों के साथ ताल्लुकात का मैंने नहीं पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने जिक्र किया। उस राना सनाउल्लाह की बात हुई है जिसकी तस्वीरें मीडिया ने। एक मिनट मुझे बात बताएं, एक बात बताएं मुझे। नहीं, ये इस वाले नुक्ते, ये वाला नुक्ता आपने आज असेंबली में उठाया, इसका जवाब इसको मुझे एड्रेस करने दे। ये नुक्ता आपने आज असेंबली में भी उठाया। एक तो जो कलादम तंजीमों का आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं, ये नुक्ता अहम है, इसको एड्रेस करें क्योंकि ये कौम के लिए भी बड़ा अहम है। नुक्ता आपने उठाया है, ये नुक्ता बहुत अहम है। एक तो जिनका इल्जाम उनके साथ था कि वो वोट लेने के लिए उन कलादम तंजीमों के साथ थे, आपके जो इस्लामाबाद में एमएनए इलेक्ट हुए हैं उनकी भी तस्वीर सामने आई थी कलादम तंजीमों के साथ, उन्होंने कहा था कि वोट देने का हक है। राना साहब भी ये कहते थे। दूसरी बात, इल्जाम किसी पे भी लग सकता है मुराद, आपके ऊपर भी इल्जाम जिंदगी में लगे होंगे। आप ये कह रहे हैं कि किसी को ये कहना चाहिए कि मुराद सईद पर फलां भी इल्जाम लगा था, फलां ने अपनी किताब में कुछ लिख दिया, फलां ने अपने इंटरव्यू में कुछ कह दिया, इसलिए मुराद सईद पर हेरोइन का इल्जाम भी ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर बंदे पे 3 दूसरे इल्जाम लगे हुए हैं तो आप कहेंगे इस पे हेरोइन का इल्जाम भी ठीक होगा? ये तो नहीं हो सकता मुराद। शाहजेब साहब, बिल्कुल आप थोड़ा सा अगर टाइम दे दे तो पता चल जाएगा कि मैंने क्यों इन इल्जामात का जिक्र किया। आपने कहा कि अगर एक बंदा 6 महीने जेल में रह के आज आया हुआ है पार्लियामेंट अपना मुकदमा लड़ने के लिए, तो क्या उसको ये हक नहीं है? तो राना सनाउल्लाह की बार बार आपने बात की, मैंने उसका बता दिया कि उस राना सनाउल्लाह की बात हो रही है जिसके ऊपर ये तमाम इल्जामात तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि इनकी अपनी जमात ने लगाए। और राना सनाउल्लाह ने मुराद तकरीर का आगाज ये कहकर नहीं किया था कि मैंने स्पीकर साहब आपसे मैंने कमिटमेंट की है कि मैं सिर्फ अपने केस के मेरिट पर बात करूंगा, तो स्पीकर साहब ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। उन्होंने तो अपनी तकरीर का आगाज ये कहकर किया है राना सनाउल्लाह ने। मैं इस पे भी आ रहा हूं। आपने ये भी सवाल उठाया शाहजेब भाई कि अगर एएनए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है तो राना सनाउल्लाह को भी हक पहुंचता है। वो आज अगर अपनी बात कर रहा था कि उसने, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता था। मैं बेहैसियत पार्लियामेंटेरियन हमेशा ये कहता हूं कि अगर कोई करप्शन के केसेस वाला, कोई फेक अकाउंट्स वाला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला, कोई मंशियात वाला, ये केसेस की बजाय अगर कौम की यहाँ पे बात करे, अवामी इशूज के ऊपर बात करे, तो सही तरीके चलेगा और आवाम के लिए आसानियां पैदा होगी। और ये आपके लिए मुराद क्योंकि पोजीशंस बदल जाती हैं, आप लोग हुकूमत में हैं, आप कल को ऑपोजिशन में भी हो सकते हैं। ये जो मुकदमे की रिवायत कायम हुई है, अगर ऐसा ही है तो ये बताइए मुझे कि फिर एएनएफ तो एक आज़ाद इदारा है, उस आज़ाद इदारे के साथ शहरियार आफरीदी साहब के साथ मेजर जनरल साहब क्यों बैठे थे? फिर मेजर जनरल साहब बकौल शहरियार आफरीदी के उस वजीर आजम के आगे क्यों लेके गए राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत जो कि उनके मुताबिक उनके मुखालिफ हैं? जब ये सारा का सारा मामला हो रहा था तो ये क्यों इसको इन्वॉल्व कर रहे थे डीजी एएनएफ साहब? अगर ये डीजी एएनएफ साहब और एएनएफ बहुत ही एक इंडिपेंडेंट इदारा है। देखिए अगर शहरियार आफरीदी इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, वो फेस होता है, एक मिनिस्टर फेस होता है मिनिस्ट्री का। डीजी अगर साथ बैठा था तो आप मुझे बताए कि क्या उस दिन जब राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुआ तो हर मीडिया चैनल ने शहरियार आफरीदी को फोन करके नहीं पूछा
कि राना सनाउल्लाह केस के ऊपर बात करें, आप उसके ऊपर हमें ब्रीफ करें, तो क्या शहरियार अफरीदी को नहीं आना चाहिए था? यानी आप ये कह रहे हैं मुराद, यानी आप ये कह रहे हैं मुराद कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ अगर डीजी एएनएफ ने शहरियार अफरीदी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आज राना सनाउल्लाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते जो उन्होंने की है, मगर अगर तकारीर असेंबली के फ्लोर पर शहरियार अफरीदी ने सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी की हैं, तो एएनएफ के हक में की हैं और एएनएफ की तारीफें की आज आपने भी की हैं, मगर राना सनाउल्लाह को नहीं करना चाहिए था क्योंकि एएनएफ एक आजाद इदारा है। थोड़ा अगर हम इशू के ऊपर आ जाए, देखिए तकरीर दिखाई गई, मैंने कहा कि मेरा मौकफ पहले भी ये था और आज भी मेरा ये मौकफ है। राना सनाउल्लाह ने अपनी बात की, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो कि एएनएफ है। एएनएफ के मुताबिक राना सनाउल्लाह के बैग से मंशियात बरामद हुई। एएनएफ ने जो ब्रीफिंग दी, जो कौम के सामने चीजें रखी, उसमें राना सनाउल्लाह के ऊपर ये केसेस है। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ये भी बताया कौम को कि किस तरह राना सनाउल्लाह से सवाल भी किए गए। अब ये जो मुराद जो एएनएफ का इल्जाम है, अब ये जो एएनएफ का इल्जाम है, इसके ऊपर एक जमानती फैसला है अदालत का जिसमें एएनएफ के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। आपके लिए अगर एएनएफ के बहुत मोतबर है तो क्या अदालती फैसले मोतबर नहीं है? आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं? क्या एएनएफ के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए? क्योंकि एएनएफ का मुकदमा है 5-6 महीने पुराना, उसके ऊपर अदालत का फैसला है अभी 15-20 दिन पुराना, और वो मोतबर नहीं है आपके लिए? मेरे लिए अदालत का फैसला भी मोतबर है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने एएनएफ का मौकफ देखा हो तो उन्होंने अर्ली हेयरिंग के लिए कितने एप्लीकेशन दी है, ये एएनएफ ने कहा हुआ है। कहने का मकसद इतना है कि राना सनाउल्लाह उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम, जो कि 5 मरले के घर से शुरू हुआ, अरबा की जायदादें बना दी, जिसको एक माफिया मुराद अगेन अब आपने ये इल्जाम लगाया है, मुझे साबित करें कौन सी नहीं, एक मिनट, ये क्योंकि आप ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे, नहीं आप ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी ऑपोजिशन का काम इल्जाम लगाना होता है, हुकूमत का तहकीकात होता है। मुझे अरबों रुपए की जायदाद गिनवाइए राना सनाउल्लाह की, गिनवाइए कौन सी है राना सनाउल्लाह की जायदाद। इस वक्त वो शुरू कहां से हुआ था? 200 करोड़ की जायदादें उसके सामने आ चुकी। मुझे बताइए कौन सी 200 करोड़ की जायदादें हैं? मुराद आप क्योंकि रिसर्च करके बात करते हैं, मुझे 200 करोड़ की जायदादें गिनवाइए राना सनाउल्लाह की। 200 करोड़ की 5 मरले से ये शुरू हुआ था। उनके कौन सी मुराद इल्जाम? मुराद आप एक आप पूरी तहकीक से हमेशा बात करते हैं ना, आप मुझे बताइए कौन सी जायदाद? देखिए शाशिब भाई, जहां से आप शुरू हुए हैं और कहां से आप निकल रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि राना सनाउल्लाह पहली चीज ये आती है कि उस राना सनाउल्लाह को आज हमारा मीडिया इतना प्यार आ रहा है उसके ऊपर, उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का। मुराद सईद अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा। अच्छा मुराद ये वाली बात भी कर ले, ये वाली बात भी करें, एक मिनट, ये वाली बात भी करें। मुराद आपकी हुकूमत को हो गए हैं 18 महीने आए हुए, ये जो आप बार बार कह रहे हैं 22 कत्ल का इल्जाम है, तो जो मॉलिड टाउन का केस है उसे तेजी से करवा लीजिए, आप एक आईजी भी बदल चुके हैं। दूसरी बात ये जो आप मीडिया को कोस रहे हैं, कल को आप ऑपोजिशन में गए, कल को आपकी जमात से कोई भी ऑपोजिशन में हुआ और नून लीग ने आप लोगों के ऊपर इस किस्म का केस बनाया और इस तरीके से आप लोगों को जेल में रखा, तो यही मीडिया आपके लिए भी आवाज उठा रहा होगा। मैं इस प्रोग्राम से आप लोगों के लिए भी आवाज उठा रहा हूं क्योंकि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को मोहब्बत नहीं हुई है राना सनाउल्लाह से, मोहब्बत है इस मुल्क के आइन से, इस मुल्क के कानून से। आप लोगों को कानून की पासदारी किए बगैर इस तरीके से जेलों में डालेंगे तो आवाज उठेगी। किसी को राना सनाउल्लाह से मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल आपने जो बात की है शाहजेब भाई, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं फोन पे हूं, अगर आपने बात की तो आप उसका फिर शाहजेब भाई पूरा जवाब भी सुनिएगा। पहली चीज आपने की कि राना सनाउल्लाह के ऊपर इस किस्म के केसेस बनाए गए, इस किस्म का आप किस तरह फैसला कर सकते हैं कि इस किस्म के केसेस, एएनएफ जो मेरे मुल्क का इदारा है, अगर हम उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं कि जब वो ब्रीफ कर रहे हैं पूरी कौम को, वो वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो उनको पूरे एक जेल की बात करते हैं, उसके हवाले से वो अर्ली हेयरिंग के लिए एप्लीकेशन देते हैं, जज की तकर्रुर या जज की तबादले की टीवी पे खबरें तो चलती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितने महीने पहले एएनएफ ये एप्लीकेशन राना सनाउल्लाह के केस से पहले मूव कर चुकी थी, इसका जिक्र नहीं होता। अगर
अगर आज राना सनाउल्लाह के हवाले से जो आपने कहा कि इल्जाम लगते हैं तो क्या आपके ऊपर भी लगते हैं? आप मुझे बता दें, राना सनाउल्लाह तेरा मासूम, नवाज शरीफ जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुराद सईद, आपकी हुकूमत को मैं दोबारा कह रहा हूं कि 17 महीने हो गए हैं, आप लोग अभी तक इल्जामात के मोड से निकल नहीं रहे हैं। और दूसरा सवालात, जजमेंट कोई नहीं पास कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है एएनएफ के मुकदमे के हवाले से। तीसरा, आप लोगों ने काबीना में क्या सवालात नहीं उठाए हैं? आपके वुज़रा ने जो अंदर की खबर चली है काबीना के इजलास में, वो डीजीएनएफ से सवालात नहीं उठाए हैं कि ये किस किस्म का आप लोगों ने केस बनाया? कोई आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है? क्या नहीं उठे काबीना में सवालात? ये आपने सवाल हमारे कैबिनेट के अंदर हमेशा हर चीज के ऊपर होते हैं, लेकिन आपने ये वो नहीं बताया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर आधे से ज्यादा कैबिनेट में हर बंदे ने कहा कि इस बंदे के ऊपर ये एक माफिया है, सब इससे इत्तेफाक करते हैं। क्या इसके ऊपर जो केसेस है इसके ऊपर कोई किसी को शक है? क्या राना सनाउल्लाह जिस अंदाज से वहां पे, मुझे एक बात बताएं मुराद, एक बात बताएं, एक बात बताएं, एक बात बताएं, आपकी जमात में एक जहांगीर तरीन साहब हैं। जहांगीर तरीन साहब के बारे में एससीसीपी का फैसला है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। जहांगीर तरीन साहब के बारे में फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, उन्होंने जो मुल्क से बाहर पैसा भेजा और उन्होंने अदालत से झूठ बोला। कल को जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्जाम लग जाए कि वो ड्रग डीलिंग करते हैं तो आप कहेंगे क्योंकि 2 इल्जाम लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे झूठा कहा, इसलिए इसकी बात नहीं मानेंगे? सच है ये क्या है? आप बाकी के केसेस को कोर्ट कर करके भैया केस साबित करें। शाजी भाई, आपने कहा कि 22 अफराद के कत्ल का, ये मॉडल टाउन का, ये माफिया का, इनकी जायदादों का, ये तो मैंने बातें कर ली। आपने मंशियात के केस के हवाले से जो बात उठाई है, क्या एएनएफ जो एक मौकफ तो राना सनाउल्लाह का है, क्या दूसरा मौकफ एएनएफ का नहीं है? तो एएनएफ का मौकफ कितनी दफा सामने आ गया? एएनएफ का शरियार आफरीदी का मौकफ कितनी दफा सामने आ गया? और ये जो मॉडल टाउन के और दूसरे मामलात हैं, आपकी हुकूमत है, 17 माह हो गए हैं, 17 माह पहले वाले इल्जामात ना लगाइए, केसेस को साबित कीजिए, राना सनाउल्लाह को उसमें अंदर डालिए जेल में, ना के मंशियात के ऐसे मुकदमों में डालिए जिसके बारे में अदालतें सवाल उठा रही हैं। मुराद, मैं आपको जिनकी बताता हूँ। आपने कहा कि इल्जामात लगाते हैं, मैंने कहा था, मैंने सवालात उठाए थे जिन केसेस के हवाले से। इस वक्त क्या नेब के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, क्या उसमें हमने रिकॉर्ड नहीं किया? मैंने अपने मिनिस्ट्री के अंदर तो केस कहां पहुंचा? मुराद, आपने अगस्त में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने इल्जाम लगाए, फिर अमेरिका की एलिस वेल्स ने इल्जाम लगाए सीपैक के ऊपर, और असद उमर ने कहा कि नहीं जी सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है। कहां गया मामला? 6 महीने पहले दिए थे ना आपने सबूत नैब को, कहां है? एहसन इकबाल को गिरफ्तार किस केस में किया गया? आपने इल्जाम क्या लगाए थे? वो कहां है 50 अरब रुपए? देखिए बिल्कुल शाहजेब भाई, आपने सवाल उठाए तो इसका पूरा प्लीज जवाब सुनिएगा। एहसन इकबाल को नारावाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उस केस में गिरफ्तार किया गया है। मैंने उठाया था सवाल मुल्तान सक्कर के हवाले से, क्या वो केस खत्म हो चुका? नहीं। क्या वो केस नेब के अंदर चल रहा है? जी हाँ। कहां बढ़ा, कहां पहुंचा? आपने 6 महीने पहले कौम को बताया था कि आपने सारा रिकॉर्ड नेब को दे दिया है, केस कहां पहुंचा? अर्ज तो सुने शाहजेब भाई, अर्ज सुन लीजिए, केस कहां पहुंचा? हमारा काम क्या था? मैंने जो इल्जामात और जो सवालात उठाए हैं, आपको याद होगा कि एहसन इकबाल ने कहा था कि मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा, मैंने वही सवालात कोर्ट के अंदर उठा लिए। एहसन इकबाल के वो खिलाफ पेश नहीं हुए, वो एहसन इकबाल खुद कोर्ट से भाग गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आइंदा 3-4 महीने में कम से कम आप इस केस पर पेशरफ्त कराएंगे, क्योंकि 50 अरब रुपए का मामला है। मैं मुराद, मुझे शो खत्म कर रहा है। बहुत शुक्रिया, मुराद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाए।